गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्न विद विवेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। ऑफ मतलब का विल नॉट नहीं होगा। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य। इन यूपी हाई कोर्ट, यूपी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। हाई कोर्ट प्रयागराज, प्रयागराज रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण। ऑफ मतलब का बिल मतलब होगा। इज़ नॉट नेसेसरी का मतलब आवश्यक। इसका सिनोनिम है कंपल्सरी। COMPULSORY कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी OBLIGATORY ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। इन उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। द इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल का मतलब नियम ऑन मई 10। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 मई को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऑन 23 अगस्त 2004, 23 अगस्त 2004 को यूपी गवर्नमेंट मेड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मतलब सरकार, मेड का मतलब बनाती है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऑफ विल मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी इसका सिनोनिम है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बिल इन यूपी, बिल का मतलब होगा इन में यूपी उत्तर प्रदेश। इज़ नॉट रिक्वायर्ड का मतलब प्राप्त, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड पंजीकरण। एंड और नो विल डैट, नो का मतलब नहीं, विल डैट इज़ नॉट रजिस्टर्ड ये पंजीकरण नहीं होगा। बिल वी डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है मानना, मानना या विचार करना। वाइड का मतलब शून्य, व्यर्थ या अवैध। न्यायालय ने कहा यूपी में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और जो वसीयत पंजीकृत नहीं है उसे अमान्य माना जाएगा या उसे व्यर्थ माना जाएगा। वेदर, वेदर का मतलब चाहे या जैसे। इट वॉज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादित करना। बिफोर पहले और आफ्टर बाद में। द यूपी उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना या सुधार करना। इसका सिनोनिम है करेक्शन। CORRECTION करेक्शन। रिफॉर्म REFORM रिफॉर्म। एक्ट 2004 चाहे वह उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, चाहे वह उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2004 से पहले हो या बाद में निष्पादित किया गया हो। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा बिल वाइल डिसाइडिंग, जबकि डिसाइडिंग का मतलब तय करते हुए, रेफरेंस एक संदर्भ, एक संदर्भ पर निर्णय लेते हुए कोर्ट ने कहा। अ डिवीज़न बेंच मतलब खंडपीठ। कंप्राइजिंग का मतलब तुलना करना। जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय। सिद्धार्थ वर्मा एंड अजीत कुमार हेल्ड का मतलब आयोजित करना। दैट सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 169 ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन का मतलब, एबोलिएशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति करना। इसका साधारण इफेस मिटा देना, EFFACE। एंड लैंड रिफॉर्म और भूमि सुधार। रिफॉर्म का मतलब होता है लैंड का मतलब भूमि, रिफॉर्म का मतलब सुधार। एक्ट वुड बी वॉइड का मतलब व्यर्थ होना। टू द
एक्सटेंट मतलब फैला हुआ, इट प्रोवाइडेड। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की खंडपीठ ने माना कि यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 उस सीमा तक अमान्य होगी या उस सीमा तक शून्य होगी। इट प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण ऑफ विल द हाई कोर्ट मेड का मतलब बनाना, इट क्लियर मतलब साफ, दैट का मतलब कि हाई कोर्ट ने पंजीकरण को उस सीमा तक प्रोवाइड किया जाएगा या दिया जाएगा। द हाई कोर्ट मेड मतलब बनाती है, इट क्लियर साफ, दैट की हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर हाई कोर्ट ने ये साफ किया कि इफ़ द विल इज़ नॉट रजिस्टर्ड, यदि वसीयत रजिस्टर या पंजीकरण नहीं है तो इट वुड नॉट बी इनवैलिड, वो अवैध नहीं होगी। द डिवीज़न बेंच खंडपीठ मेड मतलब बनाती है, दिस जजमेंट यह जजमेंट ऑन मई 10 खंडपीठ ने यह फैसला 10 मई को बनाया। वाइल जबकि डिस्पोजिंग ऑफ का मतलब उजागर करना, आ रेफरेंस एक संदर्भ, सेंट का मतलब भेजना, टू इट बाय चीफ जस्टिस इन अ पिटीशन फील्ड, पिटीशन का मतलब होता है याचिका, फील्ड का मतलब दायर करना, बाय प्रमिला तिवारी। खंडपीठ ने यह फैसला 10 मई को प्रमिला तिवारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए संदर्भ का निपटारा करते हुए ये बताया कि ये अमान्य नहीं होगा। द हाई कोर्ट हेल्ड का मतलब आयोजित करना, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 169 ऑफ द यूपी उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति करना, एंड लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार एक्ट 1915। खंडपीठ उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 169 की उपधारा 3 को जहाँ तक इसमें पंजीकरण अनिवार्य रूप से आवश्यक है, सो फॉर जैसे इट रिक्वायर्ड ये प्राप्त करती है, अ विल टू बी कंपल्सरी रजिस्टर टू बी कॉन्ट्रेरी टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय इन सो फॉर इसीलिए एज जैसे इट रिक्वायर्ड ये प्राप्त है, आ विल टू बी कंपल्सरी ये अनिवार्य होगा, रजिस्टर पंजीकरण के लिए, टू बी कॉन्ट्रेरी टू सेंट्रल लेजिस्लेशन केंद्रीय कानून और भारतीय पंजीकरण के लिए, इन इंडियन भारतीय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण एक्ट 1908 व्हिच का मतलब जो, मेड का मतलब बनाती है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऑफ विल ओनली केवल ऑप्शनल वैकल्पिक एट द एंड ऑफ द टेस्टेटर का मतलब होता है वसीयत करने वाला। यह अधिनियम 1908 के विपरीत माना जाता है, जिससे वसीयतकर्ता के अंत में वसीयत का पंजीकरण केवल
वैकल्पिक बना दिया या ऑप्शनल बना दिया है। थैंक यू।